बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ये जो मामला चल रहे हैं अभी हुकूमत और तहरीक लबैक पाकिस्तान के दरमियान एक मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया है बिलाखिर, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और अगर ये पहले हो जाता तो अब तक जो लोग जो जिनकी ज़िंदगियां जहाद धोए हैं, जो शहादतें हुई हैं या जो लोग ज़ख्मी या अपाज हुए हैं, वो इससे बच सकते थे। मुल्क जिस तरीके से पूरा मुल्क जो है, आपने देखा किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना पड़ा। ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं जा रहे थे, एम्बुलेंस जो है उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, लोगों को परेशानी का सामना पड़ा। लाहौर के समेत बड़े बड़े जो शहर हैं, बड़ी बड़ी मेन शाहरात हैं, शहरों के दाखिली खारजी रास्ते, मोटरवे तक बंद रही और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हुकूमत जो है ये पहले से अगर ये मुज़ाकरात कर लेती, आपस में टेबल पे बैठ जाती, तो ये सारे मामलात ना होते। तो बहरहाल देर आए दुरुस्त है। मैं समझता हूँ अब भी हुकूमत जो है अगर ये मामलात कर लेती है तो इससे मुल्क का भी फ़ायदा है, आवाम का भी। और जिस तरह उसके परेशानियाँ जो कई दिन से वो आवाम जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उसको, तो अब देखना ये है कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह की जो मूव होती है या तहरीक होती है या प्रोटेस्ट होते हैं, तो उसमें हमेशा मुल्क दुश्मन कुत्तें जो है वो भी इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है। आपने देखा कि जब ये व्हाट्सएप ग्रुप्स पकड़े गए, उनके ऊपर हमारे इदारों ने जब काम किया और जो इसके सोशल मीडिया के हवाले से जब ये सारा काम हुआ और जो अकाउंट सामने आए, तो उससे पता चला कि बहुत सारे जो मेजॉरिटी जो अकाउंट्स थे या जो नंबर थे वो इंडिया से व्हाट्सएप जो है आ रही थी, वीडियोज़ वगैरह या जो मुख्तलिफ मैसेज फैलाए जा रहे थे। इस तरीके से अगर ट्विटर अकाउंट की बात की जाए, फेसबुक अकाउंट की बात की जाए, तो वो भी ज़्यादातर जो है इंडिया से, जिसके अंदर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर एक इंतहा पसंद रियासत के तौर पर पेश किया जा रहा था। और ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान में कोई एक तासर देने की कोशिश की कि खाना जंगी की सूरत हाल हो रही है। तो अभी दो मुज़ाकरात के राउंड हुकूमत और तहरीक लबैक पाकिस्तान के दरमियान हो चुके हैं और तीसरा राउंड जो है वो भी होना है। और उम्मीद की जा रही है कि अब ये मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौम से ख़िताब भी किया और उन्होंने कहा कि जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो ख्वाहिश या जो सोच है, हुकूमत की भी वही सोच है, सिर्फ तरीक़ेकार का फ़र्क है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहा कि मैं वाहद वो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म हूँ या किसी भी इस्लामी मुल्क का कि जिसने सबसे ज़्यादा इस मामले के ऊपर आवाज़ उठाई, हर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर आवाज़ उठाई है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनका ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हर जो 50 से ज़ायद इस्लामी मालिक हैं और हर जो मुसलमान है उनका दिल धड़कता है इसके रसूल के लिए। और किसी सूरत भी इस पे समझौता नहीं किया जा सकता, कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। सब मुसलमान जो मालिक हैं उनको मिलकर कलेक्टिवली इसके ऊपर बात करनी चाहिए। मुख्तलिफ जो अक़वामी आलम के जो फ़ोरम हैं और मनवाना चाहिए उनको, इस चीज़ पे एग्री करवाना चाहिए कि आइंदा ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई भी गुस्ताखी जो है इस तरह की कोई ना कर सके और ताकि दिल आज़ारी मुसलमानों की ना हो। और उनका ये पहली मरतबा नहीं हो रहा, हर कुछ अरसा के बाद इस तरीके से ये हरकत करते हैं और इससे मुसलमानों के जज्बात जो है मजरूह होते हैं और दुनिया भर में इस हवाले से प्रोटेस्ट और एहतजाज होते हैं। और ये कोई पहली मरतबा नहीं हो रहा, इससे पहले भी कई मरतबा हो चुका है। और ये यूरोपीय मालिक जो है आज़ादी इज़हार राय के नाम पर इस तरह की जो चीज़ें करते हैं, तो उनको ये समझ होनी चाहिए कि मुसलमान जो है वो कहाँ भी कहीं भी हो, तो वो किसी सूरत भी इस मामले पे ऊपर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होगा। अल्टीमेटली जो है सबको मिलकर एक प्रेशर जो है वो बिल्ड करना चाहिए इन सब ममालिक के ऊपर, और ताकि इस तरह के जो वाक़यात ना हो सकें। और उनका कि इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं या एहतजाज हैं, इससे उनको तो शायद कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन पाकिस्तान जो है उसको फ़र्क पड़ेगा, उसका इमेज को फ़र्क पड़ेगा, उसकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसके ऊपर उसका असरअंदाज होगा, जो मईशत है उसके ऊपर ये मामलात असरअंदाज होंगे। और अगर एक सफ़ीर को आज निकाल लेंगे, कल को दूसरा मुल्क करेगा, फिर तीसरा करेगा, तो कितने मुल्क के सफ़ीरों को निकाला जा सकेगा। तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के अलावा बता दें किसी और मुल्क ने भी इस तरह का कोई किसी को ने सफ़ीर को निकाला हो, तो लिहाजा ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पर बना था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी हमें सोच समझ कर सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से आगे लेके जानी चाहिए कि ताकि इसमें जो हमारा जो मामला आगे से इन फ्यूचर जो है ये वाक़यात भी ना हो और हमारे मुल्क का नुकसान भी ना हो। और ये जो इस तरह की गुस्ताखियाँ जो करते हैं उनके ख़िलाफ़ भी हमें एक
इस तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए, इस तरह मजबूती से आवाज़ उठानी चाहिए। आलम इस्लाम को मिलकर, सब मुल्कों को मिलकर, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने इस तरह आवाज़ उठाई, इस्लामोफोबिया के हवाले से पूरी तरह उन्होंने बात की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क के हवाले से और उनसे मोहब्बत के हवाले से उन्होंने जिस तरह बात की। और उन्होंने पहले भी कहा था कि इस तरह के जो मालिक जो करते हैं गुस्ताखाना खाके के हों या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो गुस्ताखी करते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो हमें सब को इकट्ठे एक प्लेटफार्म पर मिलकर मजबूती से और मुत्तहिद होकर इस चीज़ का हमें मुकाबला करना होगा और उनको ये मुतालबात हमें मनवाने होंगे। वो तभी हम मनवा सकते हैं जब सारे आलम इस्लाम के तमाम ममालिक जो हैं वो इकट्ठे हों। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि पहले भी मैंने हेड ऑफ़ स्टेट जितने भी इस्लामी मुल्क के ममालिक के हैं उनको ख़त भी लिखा था और दोबारा से अब मैं इस मामले को लेकर चलूँगा। और इंशाअल्लाह हम जब तक ये इन सब को इस पे एग्री नहीं करते उस वक्त तक ये मैं अपनी जो एफ़र्ट हैं वो जारी रखूँगा। और इसमें तमाम जो इस्लामी मालिक हैं उनके सरबराहान जो है उनसे दोबारा भी मैं राब्ते करूँगा और उनको इस प्लेटफार्म पे लाया जाएगा ताकि यूरोपीय ममालिक और जो भी इस तरह के गुस्ताखाने जो गुस्ताखियाँ करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उनको रोका जा सके और उनके ऊपर प्रेशर दिया जा सकते। इसी के अलावा इसका और कोई भी हल नहीं है। और मुल्क के अंदर अगर इस तरह की हम अफरा तफरी पैदा करेंगे, इससे हमारे मुल्क का नुकसान होगा, हमारे अपने अवाम का नुकसान होगा। दोनों तरफ कलमा गो हैं, पुलिस वाले हैं, फोर्सेस वाले हों या तहरीक लबैक वाले हों, हर पाकिस्तानी जो है वो आशिक रसूल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो लिहाजा ये है कि अब हमें होश के नाखन लेने चाहिए और खुश असलूबी से आगे इन मामलात को अफ़ाम तफ़हीम से हल करना चाहिए। और इसके लिए हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात कर रही है और अल्टीमेटली जो है ये मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामलात को हम हल करेंगे। और इंशाअल्लाह दुनिया भर में जब भी इस तरह का आगे जो कोशिश करेंगे कि इस तरह का दोबारा ये वाक़यात ना हों और मुसलमानों की जो दिल आज़ारी होती है, जो उनके जज्बात को मजरूह किया जाता है, इस तरह के जो भी लोग हैं वो किसी सूरत भी उनके वो काबिल बर्दाश्त नहीं है और उनके साथ जो है किसी सूरत भी हम तल्लुकात नहीं रख सकते और उनके ऊपर हमें प्रेशर बढ़ाना होगा। और इसके लिए तभी हो सकता है जब हम मिलकर मुत्तहिद होकर एक प्लेटफार्म पर तमाम आलम इस्लाम जो है वो इसके लीडर जो है या हुक्मरान हैं उनको इस चीज़ का अदराक होगा और उसके ज़रिए ही हम इस चीज़ को काउंटर कर सकते हैं या इस चीज़ को रोक सकते हैं। तो उम्मीद की जाती है कि अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है जो उन्होंने बात की है वो इस हवाले से अपना अमली किरदार अदा करेंगे और आने वाले दिनों में, ताकि इन फ्यूचर जो है इस तरह के वाक़यात ना हो सकें। और ये जो अब तक का इसमें जो डिले हुआ है इसके ज़िम्मेदार कौन है, इस पर भी वज़ीर आज़म साहब को देखना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो आलमोस्ट जिसानिया से काम नहीं था। जिस तरह 2-3 दिन से ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर ये जो वाक़यात हो रहे हैं, तो अब ये सारे मामलात जो है इस पर जो मजहबी रहनुमा हैं उनको भी आगे आना चाहिए। और तहरीक लबैक पर वो जो पाबंदी लगाई गई, मैं समझता हूँ कि इस पर भी बहुत जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया। हुकूमत जो है उसको ज़रा थोड़ा इस पर भी तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था। और अभी भी मैं समझता हूँ कि ये जो अगर आपस में मुज़ाकरात हो रहे हैं, मे भी इस पर हुकूमत वो जो पाबंदी है वो वापस ले ले, इस पर बात भी हो सकती है। तो देखते हैं आइंदा क्या इस पर रुख अख्तियार करते हैं हालात। बहरहाल जो भी मामलात हैं अफ़ाम तफ़हीम जो होनी चाहिए, इसी में हमारे मुल्क और आवाम की बेहतरी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।